गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज फिर से हम अपना जो चैप्टर था उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा चैप्टर था आप लोगों को सबको मालूम है, हमारा चैप्टर का नाम था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसी चैप्टर हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो अब हमारा जो है ये हम आ चुके हैं 2.7। यहाँ से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी में जो 2.7 एक्टिविटी लेट अस रिलेट एंड एनालाइज, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं पहले। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरी टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। तो यहाँ यही बोला है कि आप कोई भी नर्सरी, वो स्कूल का भी नर्सरी हो सकता है, नर्सरी मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे रखे जाते हैं, जहाँ से हम उन पेड़ पौधों को ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम फ्री में ले सकते हैं या फिर हम खरीद सकते हैं। तो नर्सरी उसको बोला जाता है जहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ पेड़ पौधे होते हैं। फूलों के पौधे पेड़ हो सकते हैं या फिर फलों के पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो वो एक कलेक्शन होता है, वहाँ पर एक बोल सकते हो पेड़ पौधों की एक कलेक्शन होता है, जहाँ से हम उन्हें, हमें जो अच्छा लगता है हम उन्हें चुन सकते हैं। तो वही बोला गया है कि आप कलेक्ट कीजिए कुछ कॉमन प्लांट्स कहीं से भी, कोई भी नर्सरी से, और आप उनको क्या बोले, आप उनको कलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, ठीक है, उसके बाद मेरीगोल्ड, सदाबहार। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ प्लांट आप उनको कलेक्ट कीजिए बिफोर प्लांटिंग देम। जब उनको आप लगाने जाएंगे आपके स्कूल के गार्डन में या आपके घर के बाहर कहीं पर भी, तो उनका जो रूट है उनको आपको ऑब्जर्व करना है कि उनका रूट किस तरीके का है। ठीक है, वेंटिलेशन इन देयर लीव्स, वीनेशन इन देयर लीव्स, जो उनका जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, या वो पैरेलल वेन है या फिर वो आपका क्या बोलते हैं फिब्रेस है या टैब रूट है, कौन सा है ये आपको जानना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें मालूम चलेगा कि वो किस तरीके का उसका रूट है। तो वही बोला है इस टेबल में, आप देख सकते हो टाइप ऑफ लीव्स, फिनेशन एंड रूट। तो यहाँ पर नेम ऑफ द प्लांट लिखा है, यहाँ पर लेमन ग्रास लिखा है, ये एक ग्रास होता है। ठीक है, और इस ग्रास का जो लीव्स है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, लीव जो पैरेलल होते हैं, और ये इनका जो रूट होता है वो फिब्रियस होता है। ठीक है, एक टैब होता है, एक फिब्रियस होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। अब हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, हमें बस उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपको लीव्स के बारे में बताया क्या, लीव्स किस तरीके का होता है, रेक्टिकुलेट्स लीफ होता है या पैरेलल लीव्स होता है। तो हमने इसके बारे में हिबिस्कस का जो था वो रेक्टिकुलस था, हिबिस्कस जो फूल है उसका जो पत्ता है वो रेटिकुलेट्स था, और जो केले का पत्ता है, बनाना लीव्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कलेक्ट करना है एटलीस्ट 4-5 प्लांट्स, और उनका जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वहाँ यहाँ पर लिखना है। Do you observe any relation between the leaves venation and types of root in this plant? A Sadabahar plant has a tap root and its leaves have reticulate venation. Do other plants with reticulate venation have tap roots too? Lemon grass, on the other hand, has fibrous roots and its leaves have parallel venation. Do other plants with parallel venation have fibrous roots too? Generally, plants with reticulates venation have tap roots, while those with parallel venation have fibrous root। तो यहाँ पर हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है।
मान लीजिए हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, हमें रिलेशन देखना है। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीव्स वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट? ए सदाबहार प्लांट हैज़ टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, सदाबहार जो प्लांट है, मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है सदाबहार प्लांट क्या होता है, हमें इसको एक बार चेक करना है। चलिए मैंने इसको बस कॉपी कर लेता हूँ। सदाबहार जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके मैं बस गूगल में जाके यहाँ पर मुझे बस इसको पेस्ट करना है। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो ये देखिए, अच्छा ये वाला प्लांट, ये काफ़ी ये जाना माना फूल है, पौधे हैं, तो फूल का पौधे हैं ये। हमें मतलब ऐसे मालूम था, ठीक है, हम इसका नाम नहीं बता पा रहे, लेकिन उसी का ये जो फ्लावर है काफ़ी सुंदर है, ये काफ़ी कॉमन फ्लावर है, हर जगह ही ये उगता है। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि ए सदाबहार प्लांट हैज़ ए टैप रूट। तो टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जो इनके पत्ते हैं ये रेटिकुलेट्स हैं। इनमें क्या है, ये आपका इनका जो है वेन, ये एक जाली नेट जैसा है इनका जो आपका जो लीव्स है, और रूट जो है वो टैप रूट है। टैप रूट के बारे में हमने पढ़ा था, टैप रूट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये टैप रूट मतलब एक ही जड़ होता है, एक ही रूट होता है मेन, उससे बाहर निकलते हैं और सारे रूट्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, तो वही यहाँ पर हम डिस्कस करें। तो अदर प्लांट विथ रेटिकुलेट्स वेनेशन हैव टैप रूट टू। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड has hibiscus fibrous root and its leaves have parallel venation. Do other plant with parallel venation have fibrous root too? तो क्या ऐसा लेमन ग्रास का भी ऐसा ही है क्या? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ फिब्रियस रूट। ये क्या है? फिब्रियस रूट है, फिब्रियस रूट है, एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पर ये क्या बोला है, इसका जो है फिब्रियस मतलब इसका जो रूट्स है वो एक साथ कई सारे मतलब छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं इनको, बंच ऑफ सिमिलर साइज के थीन छोटे पतले पतले रूट्स निकलते हैं। ठीक है, और इनका जो पत्ता जो है वो आपका पैरेलल है, लीव्स है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। डू अदर प्लांट विथ पैरेलल वेनेशन हैव फिब्रियस रूट टू। जनरली प्लांट्स विथ रेटिकुलेट्स वेनेशन हैव टैप रूट। ठीक है, जिनका पत्ता आप देखोगे रेटिकुलेट्स है उनका टैप रूट होता है, वो टैप रूट जैसे होते हैं। वाइल दोज विथ पैरेलल वेनेशन हैव फिब्रियस रूट, उनका क्या होता है? फिब्रियस रूट होता है, फिब्रियस रूट होता है। पैरेलल होता है जो अलग प्लांट्स है, कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनका आप जो रेटिकुलस वेनेशन होता है उनका, जनरली प्लांट्स विथ रेटिकुलस वेनेशन, जिनका रेटिकुलस वेनेशन होता है मतलब जिनके पत्तों में आप रेटिकुलेट्स टाइप के वेन देखोगे उसको मतलब वो आप समझ लेना टैप रूट, उनका जो रूट होगा वो टैप रूट होगा। ठीक है, मतलब एक ही जड़ होगा, एक ही जड़, उससे फिर ब्रांचेस निकलेंगे रूट्स के। और वाइल दोज पैरेलल, जो पैरेलल वेनेशन है, जो पैरेलल वेन है जिन प्लांट्स के, उनका क्या होगा? फिब्रियस रूट्स होगा। तो ये आपको समझना है, ये मैं बार बार इसीलिए इस जगह को थोड़ा आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। चिकपी चना इज अनदर, चना तो हम खाते हैं, आपको मालूम है, चना दाल, चना। ठीक है, is another example of a plant with tap roots and reticulates venation in leaves. Wheat is an example of a plant with fibrous root and parallel venation in these leaves. तो ये जो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे चिकपी जो है, ठीक है, मतलब चना जो है उसका जो प्लांट है वो टैप रूट होता है और रेटिकुलेट्स वेनेशन होता है।
विनेशन होता है, मतलब उसका जो वेन होता है, जो उसका पत्ते में जो वेन होगा वो आप रेटिकुलेट्स देखेंगे, मतलब जालीदार देखेंगे। और उनका जो रूट होता है, जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो होते हैं टैप रूट होते हैं। वो क्या होते हैं? टैप रूट, मतलब एक ही जड़ से फिर ब्रांचेस निकलते हैं। जड़, जो जड़ होता है रूट बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से व्हीट जो है, व्हीट का एग्जांपल लेंगे तो उसका जो है प्लांट, वो प्लांट जो है उसका जो रूट्स है वो फेब्रियस है, फेब्रियस रूट्स है, मतलब पतले पतले थीन थीन रूट्स होंगे, एक साथ निकले होंगे, ठीक है, बहुत ही पतले पतले होंगे और बहुत सारे निकले होंगे। और एंड पैरेलल वेनेशन, और उनका जो पत्ता होगा वो पैरेलल होगा, उनके पत्ते का जो वेन होगा वो पैरेलल वेनेशन इन दिस लीव्स, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इज देयर एनी रिलेशन एमोंग द सीड ऑफ ए प्लांट, टाइप ऑफ रूट्स एंड लीव्स वेनेशन, आर ऑल द सीड सिमिलर। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो सीड के प्लान है ये क्या सेम होते हैं या इनमें कुछ रिलेशन होता है। हाँ, टाइप ऑफ रूट एंड लीव्स वेनेशन, तो इसमें क्या रिलेशन है, क्या सब सीड्स आर सिमिलर, सब एक जैसे होते हैं क्या? तो वही हमें अभी जानना है। लेट अस कंपेयर, सोक सम chickpea and maize seed in water for 2 or 3 days। तो आपको क्या बोला है कि उसको पानी में आपको सोखना है, मतलब पानी में आप डाल दो कुछ चने के जो चना है उसको पानी में रख दो, ठीक है। और उसके बाद चना बोला जाता है, ठीक है। चने को आपको पानी में थोड़ा सा एक कटोरा पानी में डुबो के रखना है, उनको 1-2 दिन के लिए रखना है। उसी तरह माइस को भी आपको पानी में डुबो के रखना है 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप उसको जब चेक करोगे उनसे कुछ जब वो नरम हो जाएंगे उनसे रूट्स निकलेंगे। अब हम इससे ऑब्जर्व करेंगे, तो जब आप उनको उनके ऊपर के छिलकों के हटा दोगे तो आप देख सकते हो, आपको ऑब्जर्व करना है कि दोनों एक है या अलग है। उनका जो सीड्स से रूट्स निकल रहे हैं या वो उनका एक्टिविटी आपको चेक करना है कि ये कैसा हो रहा है, किस तरह से ये अपना जो जड़ है निकाल रहा है। तो उससे आपको सिमिलरिटी या डिफरेंस के बारे में मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 आपके पिक्चर है, इनको बोला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, इन दोनों को कॉटिलीडन बोला जाता है, इसको कॉटिलीडन बोला जाता है, इसको कॉटिलीडन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक मोनोकोट, ठीक है, मोनोकोट है। इनको डाइकोट बोला जाता है, डाइकोट सीड बोला जाता है, इसको मोनोकोट सीड बोला जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तब हमको मालूम चलेगा और अच्छे से। तो पहले हमको कॉटिलीडन, इनको कॉटिलीडन बोला जाता है, इन चीज़ों को साइंटिफिक नेम है कॉटिलीडन। और इन सीड्स, ये जो सीड्स है इसको डाइकोट सीड्स बोला जाता है और इसको मोनोकोट सीड्स बोला जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। तो आप देख सकते हो जो चिकपी है उसके दोनों शीट जो है वो 2 पार्ट में भाग हो चुके हैं, 2 अलग अलग पार्ट हो चुके हैं इनके, ठीक है, सेपरेट, जुड़े हुए हैं लेकिन सेपरेट है। तो इनको 2 काइटोलिडन बोला जाता है, आर कॉल, इसीलिए हम इनको डाइकोटिलिडन भी बोलते हैं। जब 2 पार्ट हो जाता है तो इनको डाइकोटिलिडन बोलते हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट में भागा हुआ है, 2 पार्ट में भाग हो चुका है। और हमको आएगा कि माइज हैज ए सिंगल थीन काइटोलिडन बोला जाता है, थीन काइटोलिडन बोला जाता है। और प्लांट्स विच सच सीड्स आर कॉल मोनो काइटोलिडन बोला जाता है, उनको मोनोकोट शॉर्ट में बोला जाता है। व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व एमोंग लीव्स वेनेशन रूट्स टाइप एंड द नंबर ऑफ काइटोलिडन्स in seeds of a plant। डाइकोट्स प्लांट्स हैव रेटिकुलेट्स। जब डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं वो रेटिकुलेट्स वेनेशन होते हैं, मतलब जालीदार उनका जो लीव्स वो निकलेंगे वो जालीदार होंगे। और एंड टैप रूट होंगे, सिस्टम उनका क्या होगा, टैप रूट होगा। वो क्या होगा, टैप रूट सिस्टम होंगे, उनका जो रूट्स निकलेंगे। वाइल मोनोकोट्स प्लांट क्या होंगे, वो पैरेलल वेनेशन होगा, मतलब उनके पत्ते जो होंगे वो पैरेलल, उनके पत्ते में जो वेन होंगे वो पैरेलल होगा। और एंड ए फिब्रियस रूट्स होंगे, उनका रूट जो होगा वो क्या होंगे, एकदम पतले पतले थीन और बहुत सारे होंगे, एक साथ होंगे,
ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर इस बीज से ये चीज़ हमें मालूम चल जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूजिंग फॉर ग्रुपिंग प्लान्स, नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इन मोर डिटेल्स। तो जिस तरह से हमने प्लान्स के बारे में कुछ जान लिया है, हमने समझ लिया, उसी तरह से हम एनिमल के बारे में भी जानेंगे। पहले हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट में जाएंगे।